पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वामित्व योजना का किया शुभारंभ। भाजपा बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, विपक्ष जनता का विश्वास खो चुका है। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। और डीडी न्यूज के मास्क अप इंडिया अभियान को मिल रहा है समर्थन। नमस्कार, खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके दायरे में 6,62,000 गांव आएंगे। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत होने से लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त एसएमएस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे। एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना, इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। जब आपको अपने घर का मालिकाना। विधानसभा के चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस क्रम में आज भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव जमुई जाने से पूर्व पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष कमजोर है और जनता के बीच विपक्ष अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। एनडीए का पूरा चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। ये चुनाव एनडीए को 3/4 बहुमत से विजय दिला करके बिहार में जिस विकास की रफ्तार को पिछले 15 साल में एनडीए की सरकार ने बढ़ाया है, उस विकास की रफ्तार को आत्मनिर्भर बिहार के दिशा ले जाने के लिए, लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष टिकेगा? विपक्ष तो टिकने की तो बात बहुत दूर है। विपक्ष से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। शुरू में ऐसा हुआ था कि जीतन राम मांझी जी की जो पार्टी है, उनको आरजेडी के महागठबंधन ने धोखा दिया। उपेंद्र कुशवाहा उनके धोखे के कारण अलग चले गए और उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी ने सबके सामने बताया कि किस प्रकार से महागठबंधन ने उनके पीठ में छुरा घोंपा। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जो आरजेडी के साथ सरकार बना रखी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने भी ये कहा कि आरजेडी को राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार में जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी का गठबंधन है और नीतीश इस गठबंधन के मुखिया हैं। देखिए, हमारा जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, मांझी जी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी, इन 4 दलों के बीच में गठबंधन है। ये 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई दूसरी पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल नहीं है।
लोक जनशक्ति पार्टी से बिहार में किसी प्रकार का हमारा कोई गठबंधन नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन समाप्त होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। इस चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में राज्य सरकार के कई मंत्री चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। एक रिपोर्ट। 71 सीटों के लिए हुए नामांकन की जांच का काम पूरा हो गया है। जांच के बाद पहले चरण के चुनावी मैदान में 1090 प्रत्याशी रह गए हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। इसके बाद उम्मीदवारों की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पहले चरण में होने वाले चुनाव में मौजूदा राज्य सरकार के 8 मंत्री चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार की चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदलने से चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा इस बार घोसी के स्थान पर जहानाबाद से जदयू के उम्मीदवार हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला राजपुर सुरक्षित सीट से जदयू के टिकट पर मैदान में हैं। सहकारिता और उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह इस बार दिनारा सीट से जदयू के उम्मीदवार हैं। कृषि और मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार गया शहरी क्षेत्र से 8वीं बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार जदयू के टिकट पर जमालपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में हैं। खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद भाजपा के टिकट पर चैनपुर से ताल ठोक रहे हैं। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल बांका सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कई गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें एक भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, दूसरा राजद के नेतृत्व में महागठबंधन, रालोसपा के नेतृत्व में ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, पप्पू यादव के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस और यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस प्रमुख है। विधानसभा चुनाव में कई गठबंधनों के चुनाव में उतरने से अधिकांश सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय तो कहीं कहीं चतुष्कोणीय होने की संभावना दिख रही है। हालांकि जनता किस गठबंधन के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी, यह तस्वीर 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सहरसा जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि नुक्कड़ नाटक की ये टीम जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मत के प्रति, मतदान के प्रति आज नुक्कड़ नाटक की 4 टीम रवाना की जा रही है। यह टीम जो पिछले विधानसभा में जो कम प्रतिशत हुआ था वोट का, और 145 से स्वच्छ और भयमुक्त माहौल में चुनाव अभियान संपन्न कराने के लिए मोतिहारी में अर्धसैनिक बल के जवानों और जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। छतौनी थाना क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम में लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए छतौनी थाना के एसआई संजय कुमार पाठक ने बताया कि चुनावी माहौल में असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। और अवैध मद्य निषेध के तहत जो है सो छापामारी किया गया है और अपराध कर्मियों के घर पर भी छापामारी की गई है। छोटा बरियारपुर, बड़ा बरियारपुर और छतौनी चौक पर जो है सो सघन जाँच की गई है। कटिहार जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कमल तनुज के नेतृत्व में पोस्टल बैलेट पेपर के तहत मॉक ड्रिल किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव नियमावली 1961 के तहत बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मताधिकार की सुविधा दी गई है। से अधिक आयु के निर्वाचक हैं, जो भी पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांगजन हैं और जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये पोस्टल बैलेट की सुविधा इस बार
भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। बिहार विधान परिषद की द्विवार्षिक चुनाव 2020 के सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पटना कुमार रवि ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने मिलर स्कूल और केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग के मतदान केंद्रों पर मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग कराने, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई पहल किए जा रहे हैं। राजधानी पटना के पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह ने अपने संदेश में DD न्यूज़ के मास्क अप इंडिया की सराहना की है। श्री सिंह ने आम लोगों से सही ढंग से मास्क पहनने की अपील की है ताकि नाक और मुंह ढका रहे। साथ ही 2 गज की दूरी और हाथ स्वच्छ रखने पर जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। भारत और चीन के बीच उपजे सीमा विवाद को कम करने के लिए आज होगी कोर कमांडर स्तर के 7वें दौर की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन दिवस समारोह के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के का किया विमोचन। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज। बैठक में लगातार तीसरी बार जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति को लेकर होगी चर्चा। पर्यावरण के अनुकूल, साफ सुथरे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे भारत के 8 समुद्री तटों को मिला ब्लू फ्लैग का दर्जा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के अपने सिलेबस में 50% की कटौती करेगा। कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया फैसला। जनता दल यूनाइटेड की वर्चुअल रैली की आज होगी शुरुआत। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। चुनाव प्रचार अभियान के लिए भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। राजीव प्रताप रूढ़ी और शहनवाज हुसैन भाजपा के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान एक वाहन से 6,78,000 रुपए बरामद। आज विश्व आर्थराइटिस दिवस है। लोगों को गठिया रोग से होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीता। ये नडाल का रिकॉर्ड 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वामित्व योजना का किया शुभारंभ। भाजपा बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, विपक्ष जनता का विश्वास खो चुका है। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। और डीडी न्यूज़ के मास्क अप इंडिया अभियान को मिल रहा है समर्थन। कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।